जय मां भद्रकाली। मांत्रिक योद्धा चैनल में मैं देवांश आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबको एक ऐसे विद्या के बारे में जानकारी दूंगा जो विद्या हर इंसान के पास तो होता है, लेकिन किसी के पास सुप्त अवस्था में होता है तो किसी के पास जागृत अवस्था में होता है। हर इंसान अपने दिन भर में जितने भी कार्य करते हैं वो 3 शक्तियों का मदद से अपना हर वो काम को संपन्न करते हैं। पहला, क्या हम सोचते हैं, जो माता काली के अधीन है। दूसरा, क्या हम करते हैं, जो माता लक्ष्मी के अधीन है। और तीसरा, क्या हम बोलते हैं, जो माता सरस्वती के अधीन है। तो बाकी जो 2 हैं, क्या हम सोचते हैं, क्या हम करते हैं, इसके ऊपर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। आज मैं बात करता हूँ इस गुप्त नवरात्रि के लिए जो साधना दूंगा, तो इसी ऊपर दूंगा। क्या हम बोलते हैं, जो माता सरस्वती का अधीन है, जिसको हम वचन बोलते हैं, जिसको हम वाणी बोलते हैं। इसी वाणी का ऊपर आपका निर्भर करता है कि आपके जीवन में कितने शत्रुता है, कितने मित्रता है। आपका अगर वाणी में शुद्धता होगा, आपको बोलने का तरीका आपको पता होगा, तो आप चाहे किसी भी जगह पे हैं, चाहे आप घर में हैं, चाहे आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, मार्केट में हैं, अपने दोस्तों के साथ हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं, वहाँ पर आपका जो इम्पोर्टेंस है बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका बोलने का तरीका कुछ दूसरा ही होगा। तो वाणी या वचन एक ऐसा विषय है जो हर एक मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज मैं आप सबको माता सरस्वती की एक वाक सिद्धि प्रयोग बताऊंगा, जो प्रयोग आप इस गुप्त नवरात्रि में करिए। इस साधना को करने से क्या लाभ होगा मैं आपको बताता हूँ। पहला, आपके बोलने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। आपका वाणी में एक सम्मोहन शक्ति आ जाएगा, आप दूसरे को खींच पाएंगे अपने तरफ। तीसरा, आपके ऊपर माता सरस्वती की कृपा होगा। जब माता सरस्वती का कृपा किसी के ऊपर होता है तो उसका अंदर अगर किसी भी तरीका का अगर कला है, वो उस कला में निपुण हो जाता है। और साथ में वो विद्या का जो सिस्टम है उसका, उस विद्या में भी वो तेज़ी से प्रगति भी करता है, उसका विद्या प्रखर हो जाता है। ये साधना आप इस गुप्त नवरात्रि में 9 दिन में कर सकते हैं। सामग्री क्या क्या लगेगा मैं आपको बता देता हूँ। सफ़ेद आसन, सफ़ेद वस्त्र, रुद्राक्ष की माला, 9 दिन के लिए सफ़ेद पुष्प, माता सरस्वती का एक फ़ोटो। करना क्या है आपको, हर नवरात्रि के जो दिन है आपको रात की 9 बजे इसको प्रारंभ करना है। रात 9 बजे से लेके 12 बजे के अंदर इसको आपको ख़त्म करना होगा। सामने आप माता सरस्वती का फ़ोटो रखिए, उनका पूजा करिए। आप घी का दीपक लगाइए, धूप लगाइए, उनका पूजन करिए सफ़ेद पुष्प से, और हाथ में जल लीजिए और संकल्प लीजिए कि आपका वाणी में कैसे शुद्धता आएगा, आपके ऊपर माता सरस्वती का कृपा हो, ऐसे बोल के आपको संकल्प लेना होगा। फिर आप रुद्राक्ष की माला से पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको कीलक स्तोत्र का एक माला पाठ करना होगा। कीलक स्तोत्र आपको सप्तशती चंडी पुस्तक में आपको मिल जाएगा। तो ये माता सरस्वती का कीलक स्तोत्र का आप रोज़ 9 दिन के लिए 108 पाठ आपको करना होगा। और जो अंतिम दिन होगा, अंतिम दिन आपको आम की लकड़ी में आग लगा के हवन करना होगा। हवन सामग्री में आप घी में साकल्य मिला के कीलक स्तोत्र का एक पाठ करके उसका हवन कर दीजिएगा। हवन ऐसे करिएगा कि हर श्लोक में लास्ट में आप स्वाहा लगा के हवन कर दीजिएगा। तो आप इस गुप्त नवरात्रि में कीलक स्तोत्र का साधना करिए। जय मां भद्रकाली।